नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि अब मैं नई सीरीज़ में लेकर आने वाला हूं। यह है आज से जो स्टार्ट मैं कर रहा हूं इंडियन माइथोलॉजी, ठीक है, जो हमारे धार्मिक कथाएं होते हैं उसके ऊपर भी स्टोरी सब लेकर आने वाला हूं। जैसे अकबर बीरबल और अपना पंचतंत्र हो गया, विक्रम वेताल, ये मोरल स्टोरीज ये सब तो चलती है। ये भी मैं बीच बीच में स्टोरी लाऊंगा, बहुत ही अच्छी होती है। आपको बहुत कुछ नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा क्योंकि इसमें भी नए नए वर्ड्स होते हैं। तो हर बुक में नए नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मा जी के 4 सिरों की कहानी, कि उनके जो 4 सिर हैं एक्चुअल में वो आए कैसे, 4 सिर हुए कैसे। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी है, बस देखिए इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। थोड़ा सा इसे जूम कर दूंगा। सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं, द लेजेंड ऑफ ब्रह्मास 4 हेड्स। द लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, किंवदंती, जो कहानियाँ प्रचलित होती हैं उसे हम लेजेंड कहते हैं। ठीक है, ऑफ यानी कि ब्रह्मास, ब्रह्मा के 4 हेड्स, 4 सिरों की ये जो कहानी है, दंत कथा है। तो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे 4 सिर आए उनका आप देखते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, इतना जूम मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, द क्रिएटर, ब्रह्मा जो क्या है, क्रिएटर यानी निर्माता, निर्माण करने वाला, बनाने वाले, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी होता है ब्रह्मांड। ठीक है, पूरी दुनिया से कहते हैं ब्रह्मांड के निर्माता जो ब्रह्मा जी हैं, इस है क्या है, डिपिक्टेड। डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, डिपिक्टेड यानी दर्शाया जाता है, उसे वर्णन किया जाता है एज हैविंग 4 हेड्स, एज यानी के जैसे, हैविंग 4 हेड्स, हैविंग यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है उसे हैविंग बोलते हैं। 4 हेड्स, 4 सिरों वाले, है ना, दर्शाया जाता है। ब्रह्मा जी को कैसे दिखाया जाता है, 4 सिरों वाले, उसे हम डिपिक्टेड बोलते हैं, दर्शाया जाना, वर्णन किया जाता है। भाई सब जगह 4 सिर वाले ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं। 4 सिर देख के आप जान जाते हो ब्रह्मा जी है। सिंगल सिर में ब्रह्मा जी बनाएंगे तो आप नहीं जानोगे। तो ये क्लियर हो गया। फिर देखते हैं, दो ओरिजिनली ही हैड 5, दो यानी होता है हालांकि, यद्यपि, ऐसे हिंदी बोलते हैं ना, जबकि, हालांकि, ओरिजिनली यानी असलियत में, सचमुच में, ही हैड 5, उनके 5 सिर थे। हेड का यूज हुआ है तो पास्ट टेंस में हम हेड का यूज करते हैं। ठीक है, उनके पास क्या था, 5 सिर थे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हैव, हैविंग, हैव का यूज हुआ है प्रेजेंट में, और हेड यानी क्या होता है पास्ट टेंस में, कुछ चीज किसी के पास था तो भी हम हेड का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि उनका 5 सिर था। अब देखते हैं, वाइल क्रिएटिंग द यूनिवर्स ब्रह्मा मेड अ ब्यूटीफुल वुमन एंड नेम्ड हर शतरूपा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल क्रिएटिंग, वाइल यानी होता है दौरान, किसके दौरान, क्रिएटिंग, बनाने के दौरान, द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी क्या होता है ब्रह्मांड। तो क्या हुआ इसका मतलब, ब्रह्मांड बनाने के दौरान, जब वो ब्रह्मांड बना रहे थे, ब्रह्मा मेड, ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, बनाया। MEAKE, मेक होता है, मेक यानी बनाना, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, और मेड यानी पास्ट टेंस, बनाया। ब्रह्मा जी ने बनाया, क्या बनाया, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, वुमन, वुमन यानी होता है औरत। ठीक है, एंड नेम्ड, और नेम्ड यानी जिसका नाम था उसका नाम दिया, क्या दिया, हर, उसे शत्रुपा, और उसे शत्रुपा नाम दिया। ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक सुंदर औरत बनाई, उसका नाम शत्रुपा दिया। बट ब्रह्मा वॉज चार्म्ड बाय हिज ओन क्रिएशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही बहुत जानने वाली बात है। लेकिन, बट यानी लेकिन, ब्रह्मा वॉज, ब्रह्मा क्या थे, चार्म, चार्म का मतलब क्या होता है, चार्म यानी होता है किसी के तरफ मतलब आकर्षित होना, मंत्रमुग्ध हो जाना, उसे चार्म बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या हो गए, आकर्षित हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे, बाय द्वारा, हिज ओन क्रिएशन, हिज यानी उनके, ओन यानी खुद के, क्रिएशन यानी जो उन्होंने निर्माण किया था, अपने खुद के निर्माण किए हुए, यानी जो उसने बनाया था शत्रुपा, उस पर ही वो क्या हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे। सोचिए, जो चीज़ उन्होंने खुद बनाया था उस पर ही मोहित हो गए थे कि कितनी सुंदर है। फिर देखिए क्या हुआ, ही हैड नेवर बिफोर सीन सच अ फाइन ब्यूटी। ही हैड नेवर बिफोर, उन्होंने कभी नहीं देखा था, नेवर यानी कभी नहीं, बिफोर यानी पहले, उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था, सीन यानी देखा था, सच यानी ऐसा, अ फाइन ब्यूटी, फाइन यानी क्या था, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी क्या होता है, बहुत ही अच्छा, सबसे उत्कृष्ट कहा जाता है। सच अ फाइन ब्यूटी, इतनी उत्कृष्ट सुंदरता उन्होंने इससे पहले, बिफोर यानी इससे पहले, सीन यानी देखना, सच यानी ऐसा, नेवर यानी कभी नहीं देखी थी। क्लियर हो गया हर चीज़, इससे पहले इन्होंने कभी भी इतनी सुंदर संरचना, मतलब रचना नहीं देखी थी, सुंदरता नहीं देखी थी। टू इनेबल हिमसेल्फ टू सी हर फ्रॉम ऑल एंगल्स। ठीक है, टू इनेबल, इनेबल यानी करने योग्य, कोई चीज़ करने योग्य को इनेबल कहते हैं। हिमसेल्फ यानी खुद को समर्थ बनाने के लिए, टू सी देखने के लिए, हर यानी उसे, किसे, शत्रुपा को,
फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम यानी से, ऑल एंगल्स यानी सभी एंगल्स, यानी सभी कोण से, सभी दिशाओं से उसे देखने योग्य बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, ही गेव हिमसेल्फ अ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ही गेव, उन्होंने दिया, क्या दिया, हिमसेल्फ यानी खुद को क्या दिया, अ सेकेंड एक दूसरा, थर्ड तीसरा, एंड फोर्थ चौथा, हेड सिर। देखिए क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा है कि उन्हें इतनी पसंद आ गई, इतनी सुंदर कि उन्होंने चारों दिशा से इसे देख सको, मुझे बार बार घूमना ना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई ब्रह्मा जी ये सब चीज़ कर सकते हैं, उन्होंने अपने सिर में क्या कर दिया, एक सिर तो था ही, सेकंड सिर भी दे दिया एक दिशा में, दूसरा सिर भी एक दिशा में दे दिया, तीसरा सिर भी एक दिशा में दे दिया, और चौथा सिर जो है वो भी चारों दिशाओं में दे दिया। चारों तरफ उनके सिर ही सिर थे, ताकि मुझे घूमना ना पड़े, जहां भी जाए मैं चारों तरफ से देख सकूं। देखिए ये 4 सिर तो यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्चुअल में उसके 5 सिर थे। अब देखिए 5 सिर कैसे हुए, यहाँ पे तो 4 सिर की ईश्वरी पता चल गया। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। वेरेवर शत्रुपा, वेरेवर यानी जहां कहीं, वेरेवर यानी जहां कहीं भी उसे वेरेवर बोलते हैं। शत्रुपा वेंट, शत्रुपा जाती थी, वेंट यानी गई या जाती थी, उसे वेंट कहते हैं। गो का वेंट कहते हैं, गो वेंट गॉन 3 फॉर्म है, तो हम पास्ट टेंस में वेंट का यूज किए सेकंड फॉर्म का। वेरेवर शत्रुपा वेंट, जहां भी शत्रुपा जाती थी, सी फाउंड ब्रह्मास आइज स्टेरिंग एट हर। सी फाउंड, उसने पाया, जहां भी वो जाती थी उसने क्या पाया, ब्रह्मास आइज, ब्रह्मा के जो आंख है, ठीक है, बहुत सारे आंख है उनके, क्योंकि 4 सिर हैं, सभी में आंख है। स्टेरिंग एट हर, स्टेरिंग यानी क्या होता है, घूरना, एट हर यानी उस पर जो उनके आंख है, कहीं भी जाती थी चारों तरफ, उसके आंख, ब्रह्मा जी के आंख घूरते थे उसे, भाई उन्हें इतनी पसंद आ गई थी तो घूर के देखते थे, तो चारों तरफ आंख ही आंख उसे दिखते थे, घूरते थे। डिस्गस्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नफरत, घृणा की दृष्टि, सब पता है, डिस्गस्टिंग ऐसे बोलते हैं ना बहुत से लोग, अब इंग्लिश में सुने होंगे, तो इसका मतलब होता है नफरत, घृणा, उसे बेकार, उसे डिस्गस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्गस्टेड, सी रोज स्काईवर्ड, और जो घृणित, नफरत करती हुई, सी रोज, वह उड़ी, राइज का रोज हो जाता है, यानी ऊपर जाने को रोज कहते हैं, ठीक है। स्काईवर्ड यानी आसमान की, स्काईवर्ड यानी आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, उसे स्काई वर्ड कहते हैं, ठीक है, आसमान की तरफ वो गई, ऊपर हुई। एंड इन ऑर्डर टू सी हर, यानी उसे देखने के लिए, उसे इन ऑर्डर ऐसे यूज भी किया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी हर, और उसे देखने के लिए, भाई 4 सिर था, चारों तरफ देखते थे, लेकिन जब वो ऊपर उड़ने लगी ना, तो उसे देखने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, ब्रह्मा क्रिएटेड अ 5th हेड फॉर हिमसेल्फ। ब्रह्मा क्रिएटेड, ब्रह्मा जी ने क्या क्रिएटेड यानी बनाया, निर्माण किया, अ 5th यानी 5वां हेड, 5वां सिर, फॉर हिमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के लिए 5वां सिर का निर्माण कर लिया। देखिए 4 तो भाई चारों तरफ देखने के लिए था, अब ऊपर गई तो बोले चलो ऊपर भी देखूंगा मैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, 5वां सिर भी अपने सिर के ऊपर 4 के अलावा 5वां सिर भी लगा लिया। तो ये थी 5 सिर। अब क्या हुआ फिर देखते हैं, अभी भी 4 सिर कैसे है, 5वां सिर कहाँ गया, अब आपको पता चलेगा। लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर, लॉर्ड शिवा जो हमारे भगवान शिव जी हैं, द डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंस करने वाले, विनाश करने वाले, विनाशक बोलते हैं शिव जी को, क्योंकि देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें इन्हें सबसे मुख्य देव माने गए हैं, मुख्य भगवान है। तो जो ब्रह्मा जी का काम है क्या करना, निर्माण करना, ठीक है, क्रिएटर वो बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे जो हमारे विष्णुमान उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। और तीसरा जो शंकर भगवान का उनका काम है डिस्ट्रॉयर, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी नष्ट करने का काम करते हैं। भाई आप सभी को पता है कोई भी चीज़ बनता है उसका पालन पोषण होता है और नष्ट अंत में नष्ट हो जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये तीनों ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान उनका पालन पोषण करते हैं और शिव जी अंत में नष्ट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें द डिस्ट्रॉयर कहा गया है। तो भगवान शिव जो विनाशक हैं, वॉज वॉचिंग ऑल दिस, वॉज यानी थे, वॉचिंग यानी देख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हर बार आता है वॉज या वर्ब के साथ, कोई भी काम में आईएनजी लगा वर्ब में, तो रहा था, रहे थे, ऐसे वॉज वॉचिंग देख रहे थे, ऑल दिस यानी इन ये सभी को, जो भी हो रहा था भाई भगवान देखेंगे, ये सभी को देख रहे थे। एंड ब्रह्मास एक्शन, और ब्रह्मा जी के जो एक्शन था, उनका जो काम हो रहा था, ग्रीदली एंगर्ड हिम, ग्रीदली यानी क्या होता है, ग्रीदली का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा, उसे ग्रीदली कहा जाता है। एंगर्ड हिम, एंगर्ड यानी गुस्सा दिला दिया। ब्रह्मा के जो एक्शन थे, उनका जो काम हो रहा था, क्रियाकलाप, उसे एक्शन कहा जाता है, क्रिया। तो ब्रह्मा जी का जो क्रिया था, जो काम कर रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख, ऊपर देख रहे थे, यानी एकदम लालच में आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव को ग्रीदली एंगर्ड हिम, ग्रीदली यानी बहुत ज्यादा उन्हें क्रोधित कर दिया। एंगर्ड, एंग्री का एंगर्ड हो जाता है पास्ट टेंस में, हिम यानी उन्हें, किसे, शंकर भगवान को बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया कि भाई आप देवता हो गए, ये सब क्या कर रहे हो, आपका ही निर्माण किया हुआ। देखिए क्या बोला उन्होंने, ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया,
फेल्ट यानी महसूस करना या पाया, दैट की एज ब्रह्मा हैड क्रिएटेड शत्रुपा, एज जैसे कि ब्रह्मा ने बनाया है, क्रिएटेड या निर्माण किया था, किसका? शत्रुपा का ब्रह्मांड किया था। सी वॉज लाइक हिज डॉटर, वह उनके लाइक यानी जैसे, हिज यानी उसके, डॉटर यानी लड़की जिसे हम बेटी बोलते हैं, ठीक है, ये उनकी बेटी की जैसी है। ब्रह्मा जी ने जिस शत्रुपा को बनाया था ये तो भाई उनकी बेटी की जैसी है, क्योंकि भाई ब्रह्मा जी ने बनाया है, निर्माण किया है, तो उसकी बेटी की जैसी होगी ना, उसे पैदा करना मान के चलिए, तो ये तो उनकी बेटी की जैसी है। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हर, इट वॉज, और ये क्या थी? हिज ड्यूटी, कि उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी यानी तो कर्तव्य था, टू प्रोटेक्ट हर, प्रोटेक्ट यानी बचाने की, रक्षा करने की, हर यानी उसकी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि वो तो उनके बच्चे की जैसी है और उसकी रक्षा करना उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। ही फेल्ट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन ब्रह्मास पार्ट टू बी इन लव विथ हर एंड टू ईच हिम अ लेसन शिवा स्ट्रक ऑफ ब्रह्मास फिफ्थ हेड, ठीक है, इतना लंबा लिखा था। देखिए ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि इट वॉज रॉन्ग, ये गलत है, रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे। इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था, ऑन ब्रह्मास पार्ट यानी ब्रह्मा जी की तरफ से, ब्रह्मा की तरफ से ये क्या था? गलत था। टू बी इन लव यानी प्यार में होना, प्यार हो जाना, वो ब्रह्मा जी की तरफ से बहुत गलत बात थी। विथ हर, किसके साथ? उसके साथ, शत्रुपा के साथ प्यार में पड़ना बहुत गलत था। एंड टू टीच हिम अ लेसन, और उन्हें, टीच यानी सिखाने, सबक सिखाना, लेसन यानी होता है सबक, उन्हें एक पाठ पढ़ाने के लिए या सबक सिखाने के लिए, हिम यानी उन्हें, शिवा स्ट्रक ऑफ ब्रह्मास फिफ्थ हेड, शिव जी ने क्या किया? स्ट्रक यानी होता है प्रहार करना, चोट लगाना, उसे हम क्या करते हैं? स्ट्रक करना, मारना, उसे स्ट्रक बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रहार किया, ऑफ ब्रह्मास फिफ्थ हेड, ब्रह्मास, ब्रह्मा के फिफ्थ यानी पांचवें, हेड यानी सिर, और ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को क्या किया? प्रहार करके नष्ट कर दिया, क्योंकि भाई ऊपर की तरफ जा रही थी तो उन्होंने बोला ऊपर का ही नष्ट कर देता हूं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को नष्ट कर दिया। और तब से लेकर ब्रह्मा जी का अभी केवल 4 सिर है, और बाकी जो आप सभी को पता है, जबकि 5 सिर था। अभी स्टोरी आपको पता चल गया है कि क्या था, कैसे था। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भी जो कि देवता है, वो भी क्या हो गए? माया से मोहित हो गए थे, और ये सब भगवान की लीला होती है कि उन्हें 4 सिर के रूप में सब जाना जाए, इसलिए ऐसी लीला रची थी। और ये भी इससे ये भी शिक्षा देते हैं भगवान हमें, ये ग्रंथ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई आप जिसे बनाए हैं, जो आपकी बहन बेटी है, जो आपके परिवार के लोग हैं, उस पर आपको कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चाहे दोस्त की बहन हो, चाहे हमारे परिवार के कोई भी हो, कभी भी परिवार के लोग पे या हमारे बहुत करीबी हैं उस पर गलत दृष्टि हमें नहीं डालनी चाहिए, ये इससे सीख मिलती है। नहीं तो उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। जब भगवान ब्रह्मा जी को इसका दंड मिला तो भाई हम तो साधारण मनुष्य है, तो हमें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। आप चाहे किसी भी जाति को मानते हो, धर्म को मानते हो, आप जो भी ईश्वर का जो भी नाम आप लेते हो, भगवान तो एक ही है, तो आपको वो दंड जरूर देते हैं। भाई आप लोगों से छिपा सकते हो लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते, वो तो देखेंगे आप जो कर रहे हो। और कभी भी ऐसे कार्य ना करें जिससे हमें घृणित होना पड़े, बाद में पता चला ऐसी ऐसी बात है परिवार वालों के साथ, तो कितना ज़्यादा हमें, हमारा तो मतलब बदनामी होती ही है, हमारे परिवार वाले की भी क्या होती है? बदनामी साथ ही साथ होती है। तो ऐसा कार्य ही ना करें कि हमारे परिवार या हमें बदनामी झेलनी पड़े, ऐसा कार्य करें कि सबका सिर ऊंचा हो। तो ये थी आज की स्टोरी। इस प्रकार से देखिए बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत सारी आप देख सकते हैं, पूरा मतलब एक से एक स्टोरीज़ है। ये पूरे हमारे जो इंडियन मैथोलॉजी है ना, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरी, बड़े बड़े स्टोरी भी है। स्टार्ट कर रहा था इसलिए मुझे ये यूनिक लगा, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। थोड़ी भी पसंद आई हो, है ना, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट अभी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।